जलाने के लिए कुछ आग चुरानी पड़े तो चुरा ली जाए। ये आग दिल में लगनी चाहिए। हम शिकायत तो कर सकते हैं कि यहाँ नाला नहीं बना है या फिर यहाँ नाला है तो बहुत गंदा है, बहुत कंजेशन है, लेकिन हमें आज ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हमारा क्या रोल है उस नाले को बेहतर बनाने में। जी सर। क्या हमने तो नहीं वो नाला क्रिएट किया है, और अगर क्रिएट किया है तो हम यहाँ पे को इंट्रोड्यूस करने का एक मौका मिला तो मैंने उन्हें सबसे पहली चीज़ जो बोली वो यही बोली थी कि शिक्षा एक ऐसा यंत्र है जिससे वो जीवन में कुछ भी कर गुजर सकते हैं। वो सिर्फ अपने आप को ही नहीं, पूरे भारत के नक्शे को बदल सकते हैं। पूरे एक देश के प्रति एक उनका जो प्यार है वो और भी उभर के बाहर आ सकता है और डेवलपमेंट की तरफ हम लोग एज अ नेशन आ सकते हैं। जी मैम आप अपना पुरस्कार मैं लाल सिंह वर्मा आवाज़ न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। पहले मेरा नाम राकेश निखज है, मैं डेप्यूटी कमांडेंट हूँ CISF में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जी सर, जैसे यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं सर, आप भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, काफ़ी लोगों के द्वारा मिलके बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये सर एक सार्वजनिक शौचालय है जैसे हम देख सकते हैं सर। जैसे गवर्नमेंट अपना बड़ा बड़ा वायदा करती है अपना कि हम इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम नया ला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं सर, तो यहाँ पर सर कोई गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही, जैसे सर आप बताएंगे हमें। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में यहाँ के बच्चों को मदद करता हूँ। जी सर। देखिए, अंधेरे में बैठकर अंधेरे की शिकायत करने से बढ़िया है कि पड़ोसी के घर से ही अगर दिया जलाने के लिए कुछ आग चुरानी पड़े तो चुरा ली जाए। ये आग दिल में लगनी चाहिए। हम शिकायत तो कर सकते हैं कि यहाँ नाला नहीं बना है या फिर यहाँ नाला है तो बहुत गंदा है, बहुत कंजेशन है, लेकिन हमें आज ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हमारा क्या रोल है उस नाले को बेहतर बनाने में। जी सर। क्या हमने तो नहीं वो नाला क्रिएट किया है, और अगर क्रिएट किया है तो हम यहाँ पे खड़े होकर उसकी शिकायत कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम हाथ में एक ग्लव्स लगाएं और उस नाले को साफ करने के लिए जैसे सर कोई गंदगी कूड़ा उड़ा है तो सर उसकी जिम्मेदारी खुद से उठाना चाहिए सर। मेरा मतलब ये है कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस काम के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन अगर कोई चीज़ किसी कारण से अगर नहीं मूव कर पा रही है जी सर, तो अगर हमारे कंट्रीब्यूशन से अगर चीज़ें बेहतर हो पाती है तो बेहतर करने में कोई बुराई तो है नहीं। जी सर। तो सर जैसे बच्चे भी बहुत पढ़ रहे हैं तो सर आप उनके लिए क्या उद्देश्य देना चाहते हैं सर आप? मैं बच्चों के लिए यही कहता आ रहा हूँ कि आपको हमेशा सपने बड़े देखने चाहिए। जी सर। है ना। जो भी व्यक्ति लिमिटेशंस में है और उन लिमिटेशंस को अपने पैरों के नीचे कुचल कर एक बड़ा ख्वाब देख रहा है और उस ख्वाब की तरफ एक पहला कदम उठा रहा है, यकीन मानिए वो बच्चा सफल होगा और मानवता को उसी बच्चे से प्रकाश मिलने वाला है। जैसे सर आपके द्वारा लाइब्रेरी कई एक चलाई जा रही है सर, लाइब्रेरी चलाने का आपका मेन उद्देश्य क्या है बच्चों के लिए? मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि उन बच्चों तक उपयोगी किताबें पहुंचे जो आज संसाधन के अभाव में है। कई बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, उन्हें सही किताबें नहीं मिल पा रही है और उनको रणनीति बनाने में दिक्कत आ रही है। उनकी रणनीति दो पार्ट पे बनती है, एक तो आप कैसे अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं और किन किन रेफरेंस मटेरियल को आप यूटिलाइज कर रहे हैं सफल बनने के लिए। तो उनके अंदर की जो प्रतिबद्धता है उससे वो 8 घंटे 10 घंटे कुर्सी पे तो बैठ पा रहे हैं, लेकिन 8 घंटे बैठकर स्मार्ट प्रिपरेशन उनकी इसलिए नहीं हो पा रही है कि ऐसी किताबें जहां से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है, ऐसा सिलेबस को कवर करने वाला मटेरियल जहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और कम समय में आप उसको तैयार कर पाएँ। तो एग्जामिनेशन की जो नीड है उसको समझना और नीड को ध्यान में रखते हुए जो रेफरेंस मटेरियल मार्केट में है उसमें से उनको सेलेक्टिवली उनके बीच में उपलब्ध कराना जो उनकी सफलता की राह को मजबूत बनाएगी, ये हमारा उद्देश्य है। और इसका ये मतलब नहीं केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के जो तैयारी में लगे उन बच्चों के बीच में, हम उन छोटे छोटे बच्चों के बीच में भी सेल्फ हेल्प सर वही मैं कहने को, तो जो आपकी बुक्स हैं सर लाइब्रेरी की, तो वो कौन कौन बच्चे हैं, किस किस क्लास तक के बच्चे हैं, कंपटीशन वाले बच्चे हैं, बिना कंपटीशन वाले बच्चे, सर किन किन के लिए आप प्रोवाइड करा रहे हैं? मैं बताऊं, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स का जो कॉन्सेप्ट है वो उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो यूनिवर्सल टारगेट ऑडियंस है। जब आपको किताब पढ़ने का जब हुनर आ जाता है तब से लेके आपके अंतिम समय तक वैसे लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं। हम सीनियर सिटीजन्स को भी टारगेट कर रहे हैं जो छोटे छोटे ग्रुप में बैठते हैं, उनके बीच में उपयोगी किताबें जैसे स्पिरिचुअलिटी से संबंधित किताबें, योगा से संबंधित किताबें और कुछ ऐसी किताबें जिससे उनको धर्म और राजनीति के बारे में, राजनीतिक जो चिंतक रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ रहे हैं, उनकी राय तमाम समसामयिक मुद्दों पर उनके पास पहुँचे ताकि वो अगर किसी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, वो किसी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें डिस्कस हो, ऐसा नैरेटिव बने जिससे हम लोग पॉजिटिविटी को आगे लेके जा पाएँ। समाज को बेहतर बनाने के लिए हम टेंशन को कम करना चाहते हैं, इसके लिए क्या है, किताबों के संसार में हमें लौटना पड़ेगा। किताबों का संसार बहुत ही रोचक होता है
और अगर हम 1 घंटा पढ़ते हैं, आप मानिए कि आप 1 घंटा बेहतर बन गए हैं। जैसे सर ये 75वां जैसे हमारा अमृत महोत्सव काल अब तो फिनिश हो रहा है, समाप्त होने की तरफ है सर। अब ये 76वां आपकी गणतंत्र दिवस है, तो सर इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होने पे हम लोगों ने पूरे भारत में मनाया। भारत सरकार के निर्देशानुसार कई ऐसी एक्टिविटीज़ हुई है और मुझे लगता है ये अनप्रेसिडेंटेड है, अप्रत्याशित है। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। आज देखिए, हर घर तिरंगा अभियान कितना सफल है, हर घर पे तिरंगा है। एक छोटे छोटे बच्चे के हाथ में भी सर ये हर घर तिरंगा जो आपकी पहुंचाने की जो पॉलिसी थी, नीति सर, उससे आप क्या उद्देश्य देना चाहते थे जनता को? उद्देश्य ये देना चाहते हैं कि हमारे अंदर भारत बसता है। जी सर। कुछ चीज़ जैसे आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो मोहब्बत तब तक अधूरी है जब तक आप बड़े मंच से खड़े होकर अनाउंस नहीं कर सकते कि हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये भारत के साथ मोहब्बत का प्रतीक है। राष्ट्र ध्वज को अपने हाथ में लेकर जो अपरिमित ऊर्जा आप प्राप्त करते हैं, उससे आप संकल्पों से ओतप्रोत होते हैं कि हमें देश, दुनिया, समाज को आगे बढ़ाना है। कंस्ट्रक्टिव चेंजेस के लिए आप अपने आप को तैयार करते, ये है। ये केवल सिंबल नहीं है, ये इमोशन है। जैसे आप देखेंगे कि कई ऐसे प्लेसेस हैं जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ लोग हैं जो आज मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन वहाँ भी मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे झंडे को लेकर, तिरंगे को लेकर खेतों में दौड़ रहे हैं, अपने स्कूटर पे अपने घर के ऊपर लगाकर सैल्यूट कर रहे हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं। ये पूरा जो देश में एक नैरेटिव तैयार हुआ है कि कंट्री फर्स्ट, देश पहले, और देश पहले के लिए आप सैल्यूट करके अपने प्रतीकों को सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। आज देखिए, पूरे भारत में जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पे तिरंगा, ये केवल सिंबल नहीं है। जब आप तिरंगे को देखते हैं और आपके हाथ में एक रैपर है और आप उसको फेंकने ही वाले हैं स्टेशन प्रेमिसेस में, आप तिरंगे को देख के आपके मन में ख्याल आता है, रुको, इस रैपर को अपने जेब में रखो, इस रैपर को आप कूड़ेदान में ही डालना। ये नैरेटिव बन रहा है, ये इंथुसियाज्म है हमारे देश में। सर इससे गलत काम करने के लिए जा रहे हैं, हमें वो तिरंगा रोक रहा है। वो रोक रहा है कि देखो, इस तिरंगे को यहाँ अगर गगन चूमने के लिए हमने खड़ा किया है तो इसकी आन बान और शान में थोड़ी सी भी कमी तुम्हारे किसी व्यवहार से नहीं आनी चाहिए। हम वहीं रुकते हैं। सर जैसे स्वतंत्रता दिवस चल रही है तो ये हर घर घर का तिरंगा, ये तो सब चल रहा है बार बार, लेकिन सर ये इतना बड़ा हम त्यौहार मनाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है सर? त्यौहार इसलिए मनाते हैं कि इसी दिन हमें आज़ादी मिली। आज़ादी, अब आपने वो सुना ही होगा कि जो लोग आज आज़ादी की हवा में सांस नहीं ले रहे हैं, उनके सपने में भी सुख नहीं होता। उनके सपने में भी सुख नहीं। हम आज़ाद हैं। हम देखिए, अपने विकास के लिए हम एवेन्यूज ढूंढ पा रहे हैं। हमें अगर कुछ बोलना है तो बोलने की हमें आज़ादी है, हमें कुछ करना है तो करने की आज़ादी है। इससे क्या होता है कि आपका सेल्फ का डेवलपमेंट हो रहा है। ये है आज़ादी का महत्व, तो ये है। और कई लिमिटेशंस है जिससे हम लोग दो हाथ कर रहे हैं। देखिए, हम जब नए प्रतिमान गढ़ते हैं, वो प्रतिमान कई सालों के बाद पुराना हो जाता है, फिर वहाँ से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत काल और स्वतंत्रता दिवस। आज हम संकल्प ले रहे हैं कि हमें बेहतर होना है। आप सोचिए कि जिस दिन नोकिया का मोबाइल आया था, बेस मोबाइल, साइंस में आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम वहीं रुक जाते तो आज हम स्मार्टफोन तक नहीं पहुँचते। आज स्मार्टफोन तक अगर हम रुक जाते तो हम और जो साइंस टेक में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जिससे जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मतलब है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें सर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, समाज की, या सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है? ये सबको मिलकर काम करना चाहिए। सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी देश बड़े भूभाग से विशाल बन सकता है, महान नहीं बनता। महान तभी बनेगा जब उसकी कर्मशील जनता उसके साथ होगी। सरकार में कौन से लोग हैं? सरकार में हमारे आपके बीच में चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम उनसे प्रश्न पूछे और हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे विकास के लिए जो बिल्स उनको लाना चाहिए वो लाया जा रहा है। वो प्रगति ऐसा नहीं है कि एक आदमी की जिम्मेदारी है, एक आदमी के करने से ही हो पाएगा, ऐसा नहीं होता। हर आदमी को अपने अपने जिम्मेदारी को निभाना है और ये ऑल एनकम्पैसिंग कॉन्सेप्ट है। ये विकास कॉम्प्रिहेंसिव तभी हो पाएगा जब सारे लोगों की भागीदारी होगी, जन भागीदारी होगी। अब हमें देखिए, हम लोगों ने आज़ादी बहुत कम समय में हासिल कर ली। 200 सालों का इतिहास है। बहुत से ऐसे देश हैं जिनका 500 और 600 वर्षों का गुलामी का इतिहास रहा है। ये क्यों संभव हो पाया? इसलिए संभव हो पाया कि जो भी स्वतंत्रता के दीवाने थे, उनके आंदोलन को पब्लिक कैरेक्टर
का टैग मिल गया। लोग उनके साथ थे, महिलाएं उनके साथ थी, मजदूर उनके साथ थे, जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उनके साथ थे। तो हर आदमी ने एक दूसरे का साथ दिया, है ना, एक दूसरे से चेन के रूप में हम जुड़े रहे और हमें एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए जब हम बढ़ते हैं। अब ये विद्यालय ही इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप ये जो लोग देख रहे हैं ये कौन से लोग हैं, इनको जबरदस्ती तो बुलाया नहीं गया, कहीं ना कहीं मन में इनके हैं। ये वो दर्शक हैं, ये वो दर्शक है जो चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, इस बदलाव में उनकी भागीदारी हो, इस बदलाव से वो जुड़े, इसलिए आज यहाँ है। तो आज अगर हम 100-150 लोगों को इकट्ठा कर पा रहे हैं, ये 150 लोग 1500 लोगों को इकट्ठा करेंगे, वो 1500 लोग 15,000 को इकट्ठा करेंगे। ऐसे हमें आशावान होना है, हम बहुत अच्छा करने वाले हैं और इसमें कोई शक नहीं। केवल उद्घोषणा विश्व मंच से होना बाकी है कि भारत विश्व गुरु बन गया है। भारत का इतिहास ही विश्व गुरु का रहा है। जी सर, हमें जी, देख देख के कई जगह आंदोलन हुए, सकारात्मक संस्कृति भी अपनी सर यही कहती है कि हम विश्व गुरु हैं। बिल्कुल जी मैम, आपका भी हमारी न्यूज़ चैनल आवाज़ न्यूज़ में और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम अपना परिचय देंगी आप? आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम आयुषी सिंह है, मेरा यूपी पीसीएस 2022 में डिप्टी एसपी के पद पे चयन हुआ है। जी मैम, तो मैम जैसे आपको यहाँ बुलाया गया है तो मैम आने का उद्देश्य क्या था मैम? यहाँ पर बच्चों के बीच में जैसे ये सार्वजनिक शौचालय में बच्चे पढ़ रहे हैं मैम, तो आप यहाँ पर आके इन बच्चों को क्या उद्देश्य देना चाहती हैं? जब मुझे इसके बारे में पता चला था कि यहाँ पे एक ऐसी संस्थान है जहाँ पर बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, पढ़ाया जाता है, तो मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैं भी उस जगह जाकर ये देख के आऊँ कि किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं या किस तरीके की उनको शिक्षा दी जाती है। तो इसीलिए मेरी बहुत इच्छा हुई और मैं यहाँ पर देखने के लिए आई। जब मैं यहाँ पर आई और मुझे बच्चों को इंट्रोड्यूस करने का एक मौका मिला तो मैंने उन्हें सबसे पहली चीज़ जो बोली वो यही बोली थी कि शिक्षा एक ऐसा यंत्र है जिससे वो जीवन में कुछ भी कर गुजर सकते हैं। वो सिर्फ अपने आप को ही नहीं, पूरे भारत के नक्शे को बदल सकते हैं। पूरे एक देश के प्रति एक उनका जो प्यार है वो और भी उभर के बाहर आ सकता है और डेवलपमेंट की तरफ हम लोग एज अ नेशन आ सकते हैं। जी मैम, मैम आप अपना परिचय बताएंगे? मैम आपके आज न्यूज़ की हार्दिक शुभकामनाएं। जी मैम, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रतिभा दीक्षित है। मैं ममता सागर फाउंडेशन एक एनजीओ चलाती हूँ। फाउंडेशन एनजीओ चलता है तो ये छोटे छोटे बच्चे या बड़े बच्चों के लिए सबके लिए सपोर्ट कर रहा है बार बार। जो आपका कहीं राजनीति से तो जुड़ा हुआ उद्देश्य नहीं है इसमें? नहीं, राजनीतिक मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है और सोशल वर्क कहीं ना कहीं मेरे खून में और मेरा ये बचपन से एक पैशन रहा है। मैं एक यूपीएससी की सिविल सर्वेंट की एक्सपेरेंट भी रह चुकी हूँ। मैंने वहाँ पे जो चीज़ें देखी और जो अभाव मैंने महसूस किया बचपन से, क्योंकि मेरा जो बचपन है वो काफ़ी संघर्ष भरा रहा, तो वो संघर्ष जो मैंने देखा वो ये जो बच्चे हमारे सामने हैं आज उनको ना देखना पड़े, ये मेरा पैशन है। उसको ही मैं ये हमारे जो देश का भविष्य है इनको मैं आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ और मेरा ऐसा कोई भी पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है। थैंक यू मैम।